नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे लखनऊ से, जहां पर जश्न आजादी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए, संबोधन जारी है। हो रही है तो जहां हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। याद करिए, पिछले 8 वर्ष में आप सबके सहयोग से राज्य सरकार ने लगभग 247 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अब तो इसको भारत सरकार ने भी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश अपने फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। और ये तभी संभव हो पाया जब विधायिका में इस पे चर्चा हुई, इसको आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। आज उत्तर प्रदेश ने पिछले, आपने देखा होगा, 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा, समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्य के अंदर ऐसे 5 महत्वपूर्ण सुझावों को हम चयन करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश